देखिए, झारखंड में लगातार प्रदर्शन जारी है, रांची में लगातार प्रदर्शन जारी है। स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और 25 जुलाई से धरना छात्रों का जारी है। सवाल यह है कि जंतर मंतर के छात्रों का दर्द तो विपक्ष के नेताओं को नजर आ रहा था, लेकिन झारखंड में चूंकि इंडिया ब्लॉक की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, तो क्या इसलिए सेलेक्टिव चुप्पी विपक्ष के नेताओं ने साध रखी है? ये एक बड़ा सवाल है और इसी को लेकर अब लगातार इस पर राजनीति हो रही है। हमारे सहयोगी रांची से इस वक्त जुड़ गए अभय पाराशर, सीधे उनके पास चलेंगे। अभय, छात्रों के इस आंदोलन के बारे में पहले बताइए, कितनी बड़ी संख्या में छात्र बैठे हुए हैं और सरकार का क्या रुख है इनके साथ? देखिए, बिल्कुल प्राची, इस वक्त हम उसी स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं, जयपाल स्टेडियम, जहां पर स्टूडेंट्स 25 तारीख से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग है कि जो भी परीक्षा के अंदर धांधली हुई उन परीक्षाओं को रद्द किया जाए, सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए, क्योंकि स्टेट पुलिस पर, सीआईडी पर छात्रों का भरोसा अब पूरी तरीके से उठ गया है। क्योंकि एक दो बार नहीं, बल्कि जब भी ये एग्जाम होते हैं तभी इस तरीके के धांधली के आरोप लगते हैं। ये आप तस्वीरें देख लीजिए, यहां पर तमाम छात्र बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। किसी तरीके का कोई हुड़दंग नहीं है, किसी को कोई यहां पर किसी से ना कोई बदतमीजी की जा रही है। यहां पर बैनर पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें साफ तौर पर यह मांग की जा रही है कि अनिश्चितकालीन सत्याग्रह ये चलेगा। जेपीएससी, जेएससी के जो एग्जामिनेशन में जो भर्ती परीक्षा के अंदर जो भी घोटाले हुए हैं उनकी जांच की जानी चाहिए। तमाम स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद हैं। कुछ स्टूडेंट्स से हम एक बार बात कर लेंगे, यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से इन लोगों का प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष हुआ। मनीष, मैं देख रहा हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपकी मांगे, सबसे पहले अपनी मांगे बताइए। कोई सरकार का नुमाइंदा कोई आप लोगों से बातचीत करने के लिए अब तक पहुंचा है या कोई बातचीत चल रही है? नहीं, देखिए, सबसे पहला मांग हमारा ये है कि डीपीएल कंपनी द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया सबको पहले रद्द किया जाए, उसके बाद सीबीआई जांच बिठाया जाए। सीजीएल में भी गड़बड़ियां हुई हैं, उसकी भी सीबीआई द्वारा जांच की जाए और सरकार के द्वारा अभी कोई भी प्रतिनिधिमंडल हमारे पास मिलने के लिए नहीं आई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप देखिए किस कंडीशन में बैठे हुए हैं। ये ऊपर जो आपको तिरपाल नजर आ रहा है, इस तिरपाल से लगातार बारिश का पानी बहकर आया। रात में लाइट जो है वो यहाँ पर काटी गई। स्टूडेंट्स के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अपना पंडाल किसी तरीके से लगाकर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। किस तरीके से के हालात है वो मैं आपको दिखा दूं। ये पंडाल जो है, ये पहले सिर्फ पीछे का हिस्सा जो है वहां तक ये पंडाल था। बारिश का पानी आया, किसी तरीके से स्टूडेंट्स ने आपस में मिलके ही इस पंडाल को यहां पर फिलहाल पक्का किया है। कोई सरकार की तरफ से नुमाइंदा, चाहे कांग्रेस की तरफ से हम बात करें, समाजवादी पार्टी की तरफ से बात करें, आम आदमी पार्टी की तरफ से, यानी कि जितने भी नेता जंतर मंतर पर जुटे थे, ये तमाम वही स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी मांग यहां पर लेकर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं हेमंत दादा को बुखार है। ये जो आपने बैनर पोस्टर बनाए हैं, हेमंत दादा को बुखार है, ये बताइए कि आप लोग सब एस्पिरेंट्स हैं, कोई लग रहा है कि सरकार आप लोगों की मांग को लेकर कुछ चिंतित है? सर, इसलिए लिख रहे हैं हेमंत दादा को बुखार है क्योंकि हम लोग हो गए 11 दिन बैठे हुए। अब 11 दिन मानवता इतना मर गया कि हम लोग से मिलने नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, जो पेपर लीक हुआ, चाहे सीजीएल का हो, चाहे जेएसएससी का हो, चाहे जेपीएससी का हो, आप काहे, कौन सिस्टम आपका किस तरह पेपर लीक कर दे रहे हैं? आखिर क्या कारण है? आप कहाँ से पेपर लीक करते हैं? नेपाल भेज देते हैं और यहाँ वाले लोगों को जो है रोजगार छीना जाता है। हमारा कहना है कि यदि पेपर लीक करवाए हैं तो जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल में सीबीआई जांच होना चाहिए। और सीबीआई जांच का सीबीआई नहीं, उसमें हाई कोर्ट का वकील, सुप्रीम कोर्ट का जज मांगे बता रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, हाई कोर्ट का वकील हो, टीम का गठन हो। और लेकिन हमने देखा, हमने जंतर मंतर पर भी ये प्रोटेस्ट जो है वो देखा, जो यहाँ पर नीट का चल रहा था, वहाँ पर तमाम पार्टी के नेता आ रहे थे। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता पहुँच रहे थे, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी। आप लोग यहाँ 11 दिन से बैठे हैं, कोई आया है, कोई दिख रहा है? मुझे तो यहाँ कोई नेता नहीं दिख रहा जो आपकी बातें सुने। यही नहीं चला रहे हैं सर, हेमंत दादा को बुखार है। आज ये आते तो कहा दिखाते, आते तो कहा दिखाते उनको। आज मेरे हेमंत दादा को बुखार है, इस तरीके का बैनर पोस्टर ये लोग इन्होंने बनाया हुआ है कि हेमंत दादा को बुखार है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स की सुध नहीं ले रहे हैं। एक दूसरा पोस्टर आप देखिए, जंगल, जल, जंगल, जमीन सब बिकाऊ है बॉस। जेपीएससी
चोर है, इस तरीके के बैनर पोस्टर हैं। हेमंत सोरेन को आप कह रहे हैं बुखार है। मैंने देखा कि अभिजीत दिपके जो हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उन लोगों ने आपसे बात की और ये कहा था कि उनको टाइफाइड है, तो वो भी यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। वही तो बात है सर, जब यहाँ दिल्ली में धरना दिया गया जंतर मंतर पर, तो हमारा कहना है सब पार्टी वहाँ विपक्ष हो, सपोर्ट किया गया और वहाँ धर्मेंद्र प्रधान को, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलाया गया। तो आखिर उसी तरह यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी सब पेपर लीक हुआ है, तो इसका जवाब कौन देगा? आखिर शिक्षा मंत्री आप ही के पास है। सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना कि वहां पर जितने विपक्ष के लोग थे सब पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो यहाँ पर कोई नुमाइंदा ही नहीं आ रहा, ना कांग्रेस का दिख रहा, ना समाजवादी पार्टी का दिख रहा। तो आप लोगों की बात कैसे पहुंचेगी? वही तो हम लोग भी बोल रहे सर, 81 विधायक में कोई नहीं पहुंच रहा है। आखिर किस लिए वोट दिया गया था? हम 81 विधायकों से पूछते हैं और यहाँ की सरकार से पूछते हैं कि आपको जो वोट मिला, आखिर किस लिए वोट मिला था? जनता आपको कैसे चुना था, क्यों चुना था? कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। आपका क्या नाम है?